सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे अष्टादश पाठ महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास के बारे में आप लोग सब सुने होंगे, है ना, और जानते होंगे। बहुत ही सुंदर जो है इनका चैप्टर है, पाठ है। महाकवि कालिदास है, उनकी कृति हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और कुछ सीख लेते हैं। महाकवि कालिदास कवि कुलगुरुम कालिदासम अस्मिन् युगे को न जानाति। विद्वद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। बहवः विद्वांसः उजिन्यान्मेव अस्य जन्मभूमि मन्यते। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु जिन्याः वर्णनं सञ्जातम्। उक्तं च विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः एकः। कवि कुलगुरु कालिदासम अस्मिन् युगे को न जानाति। कवि कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता है। विद्वद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा विश्व के साहित्यकारों में इनकी गणना की जाती है। बहवः विद्वांसः उज्जन्यान्यामेव अस्य जन्मभूमि मन्यते। बहुत से जो विद्वान हैं उज्जैन को ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं। अनेनैव हेतुना तस्य कृतिषु उजिन्याः वर्णनं सञ्जातम्। अनेनैव अनेक प्रसंगों में उनकी रचनाओं में अनेक प्रसंगों में और उनकी कृतिषु कृतियों रचनाओं में उज्जैनियों का वर्णन हुआ है। उक्तम च कहा भी जाता है विक्रमादित्य से नवरत्नेषु कालिदास एकः। क्या कहा जाए, कहते हैं विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास एक थे। कथ्यते कालिदासा महामूर्ख आसीत्। कहते हैं कालिदास महामूर्ख था। राज्ञा शारदानंदस्य विद्योत्तमा नामनी एका विदुषी कन्या आसीत्। राजा शारदानंद की विद्युत्तमा नाम की एक विदुषी कन्या थी। स्वविद्या अति दर्पशीला आसीत्। सा स्वविद्या मीन्स उनकी जो कन्या थी, है ना, वह अपनी विद्या के कारण स्वविद्या अपनी विद्या के कारण अति दर्पशीला आसीत्। अति मीन्स बहुत ही घमंडी हो गई थी। सा प्रतिज्ञातवती यत शास्त्रार्थे सह यह माम पराजेष्यते। सा प्रतिज्ञातवती, उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में मुझे शास्त्रार्थ यत शास्त्रार्थ जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, पराजिष्यति तेन सह विवाहम करिष्यामिति। उसी के साथ ही मैं विवाह करूंगी, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। कौन? कन्या। कौन? एक विदुषी कन्या विद्युत्तमा शारदानंद की जो पुत्री थी, उन्होंने यह संकल्प किया था। तेन सह विवाहम करिष्यन्ति, उन्हीं के साथ विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा। ताम प्रतिज्ञाम श्रुत्वा बहवः विद्वांसा आगच्छन्। ताम प्रतिज्ञाम, उनकी प्रतिज्ञा को सुन करके बहुत से विद्वान आ गए। आगच्छन्, आ गए। और तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजिता भुवन, आए और उसके साथ शास्त्रार्थ में सभी पराजित हो गए। सभी जितने विद्वान आए थे सभी पराजित हो गए। ईर्ष्यावसाद ते राजकन्याया विवाह महामूर्खेण सह संपादितुम व्यवचार्यण। ईर्ष्यावश उन्होंने, जो पराजित विद्वान थे, है ना, उन्होंने क्या कर लिए? ईर्ष्यावश ते राजकन्याया विवाह, उस राजकन्या का विवाह उन्होंने किसी महामूर्ख से करने का विचार किया। संपादितुम व्यवचार्यण, ऐसा हुआ जब उन्होंने पराजित हो गया तो उन्होंने भी यह विचार किया कि इस राजकुमारी का विवाह, हम राजकन्या का विवाह किसी महामूर्ख से करवाते हैं। ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थ निर्गताः। ते मूर्खस्य,
इस प्रकार सोच करके विचार करके वे जो है मूर्ख से अन्वेषणार्थ मीन्स होता है खोज, ये सोच करके वे मूर्ख की खोज में निकल गए, है ना। और जब मूर्ख की खोज में निकल पड़े तो क्या होता है, सहसा कस्यचित् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा ताम शाखां कर्तयन्तम् एकम मूर्खम अपश्यम। सहसा अचानक, कस्यचित् किसी, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष की शाखायाम वृक्ष की शाखा में स्थित, शाखा पर बैठ करके, ताम शाखायाम उसी शाखा को, कर्तयन्तम काटते हुए, उसी शाखा को काटते हुए, एकम मूर्खम अपश्यन एक मूर्ख को देखा रास्ते। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्य ते अवदन् तम भो पुरुष। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्य, उसे वृक्ष से नीचे उतार कर वे उससे बोले क्या, ते अवदन् तम भो पुरुष, उतार करके बोले हे पुरुष, है ना, क्या, वयम परम सुंदर्या राजकन्या सह तव विवाहम कर्तुमिच्छामः, हम बहुत ही सुंदर राजकन्या से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, करने की इच्छा रखते हैं। वयम स्वगुरु रूपेण तव परिचयम दास्यामः, और हम सब क्या करेंगे, तो गुरु रूपेण, हम सब अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे, तुम्हारा परिचय देंगे। किस रूप में, अपने गुरु के रूप में। तो फिर क्या कहते हैं, स्वयं स्वगुरु रूपेण तो परिचयम दास्यामः, अपने गुरु के रूप में तुम्हारा परिचय देंगे। त्वम किमपि न वक्ष्यसि परमम, परंतु तुम किसी से कुछ भी नहीं बोलोगे, वक्ष्यसि कुछ भी बोलोगे नहीं, मीन्स मौन व्रत धारण करोगे, ये उनसे कहते हैं, चुपचाप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं। तम मूर्खम नीत्वा विद्वांसः राजकन्याया समीपम आगतवन्तः वदन्च, उस मूर्ख को लेकर वे विद्वान राजकन्याया समीपम आगतवन्तः वदन्च, राजकन्या के समीप आकर के आए और बोले क्या, ऐसोऽस्माकं गुरु सकल शास्त्र पारंगतम विद्वान चास्ति परंतु संप्रति मौन व्रतम, ईशु अस्माकम, यही है हमारे गुरुदेव, है ना, क्या बोलते हैं, यह हमारे गुरु हैं, सभी शास्त्रों में पारंगत है, सकल शास्त्र पारंगत, सभी शास्त्रों में पारंगत है, विद्वान है, परंतु संप्रति मौन व्रतम, परंतु इस समय मौन व्रत धारण किए हुए हैं। संप्रति मौन व्रतम धारयति, अभी मौन व्रत धारण किए हुए। तदा राजकन्या विद्युत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती, यस्यार्थः एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तदा राजकन्यायां क्या होता है फिर, उस जो है तब राजकन्या विद्योत्तमा, तब राजकन्या विद्युत्तमा ने एक उंगली को उठा करके दिखाई, उत्थाय दर्शितवती दिखाई, यस्यार्थ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसका क्या अर्थ था, एक ब्रह्म एक है और दूसरा नहीं। ताम दृष्टवा महामूर्खा कालिदासा विचार्यत, उसे देखकर महामूर्ख कालिदास ने विचार किया, ईशा मम एकम नेत्रम स्फोटयितुम इच्छति, यह तो मेरे एक नेत्र को फोड़ना चाहती है, तो अहम तु तौ द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामीति मत्वा स्वकीये द्वे अंगुलिकाम दर्शितवान। इस प्रकार सोच करके या जान करके उसने अपनी दो उंगली दिखाई। अंते राजकन्या पराजिता संजातः, अंत में राजकन्या पराजित हो गई। बाद में कालिदास के साथ पश्चात कालिदास ने सा विद्योत्तमाया परिणय जाता, बाद में कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो गया। एकदा राष्ट्रौष्टस ध्वनि अभवत्, एक बार रात में उठ की आवाज हुई। ध्वनि श्रुत्वा तस्य भार्या अयं ध्वनि केन कृते इदं पृच्छत, आवाज सुनकर के उनकी पत्नी ने पूछा, यह तो आवाज किसने की? कालिदासेन उष्ट शब्दस्य
स्थाने उट्र इति शब्द उच्चारितः विद्योत्तमा ज्ञातवती यद एषः मूर्ख अस्ति। है ना, कालिदास ने उनकी जो है आवाज सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा आवाज किसने की, कालिदास ने ऊट कहने के स्थान पर उट शब्द कह दिया। इससे विद्योत्तमा जान गई कि यह मूर्ख है। सा कालिदास से अपमानम कृत्वा गृहात निष्कासितवती। और इस प्रकार कालिदास को उन्होंने कालिदास का अपमान करके घर से निकाल दिया। कालिदास खिन्नो भूत्वा देवी माराधियत। कालिदास जो है दुखी होकर के देवी माँ की आराधना चालू कर दिए, आराधना करने लग गए। तदनुग्रहेण सह महान विद्वान अभवत। तदनुग्रहेण उसके अनुग्रह से, उसकी कृपा से, देवी माँ की कृपा से वह बड़ा विद्वान बना। यदा कालिदासा ज्ञानम प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत तदा द्वारम पिहितम आसित। इस प्रकार से क्या हुआ, जब कालिदास ज्ञान प्राप्त कर घर लौटा तब दरवाजा बंद था। सा कथियत, उसने कहा, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, द्वार खोलो। भार्या पृच्छत अस्ति कश्चिदा द्वेग विशेषः। पत्नी ने पूछा, वाणी में क्यों विशेषता है। कालिदासा स्वप्रतिभाया पत्नीम अतोष्यत। कालिदास ने अपनी प्रतिभा से पत्नी को संतुष्ट किया। पत्निया सत्रयम् आश्रित्य कालिदासः त्रयाणाम काव्यानाम रचनाम अकरोत्। और पत्नी के 3 शब्द का सहारा लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभवम। जैसे अस्ति शब्द से कुमार संभव की रचना हुई। अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा कश्चित इति शब्देन मेघदूतम कश्चित कांत विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमितः। कश्चित शब्द से, अस्ति शब्द से कुमार संभव की रचना हुई। अस्त्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा, उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है। कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना हुई, है ना। और वाक इति शब्देन रघुवंशम। और कहते हैं कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना हुई। कश्चित कांत विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमतः, अपने काम में प्रमोद होने करने से पति का विवाह भोगना, पति का विरह भोगना पड़ता है। वाग शब्द से, वाग इति शब्देन रघुवंशम महाकाव्यम। वाग इति शब्द से, वाग शब्द से रघुवंश महाकाव्यम की रचना हुई। वागार्थ विवश संस्पृक्त, शब्द और अर्थ के समान मिला हुआ। उसके बाद तदंतर कालिदासेन चतुर्णानाम ग्रंथानाम रचनाम कृत। उसके बाद में कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना की। कालिदासेन मुख्या सप्त ग्रंथा विरचितः। क्या है, कालिदास ने मुख्यतः 7 ग्रंथों की रचना की। एतेषु ते महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम, ते 2 खंडकाव्ये मेघदूतम ऋतुसंहारश्च, 3 नाटकानि अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशी मालविकाग्निमित्रञ्च, तेषु अभिज्ञानशाकुन्तलं श्रेष्ठतमा रचना अस्ति। जर्मन कवि गेते महोदयेन अस्य महाकाव्यस्य प्रशंसा कृता। अस्य ग्रंथस्य विषये एका सुक्तिः प्रचलिता। इनमें 2 महाकाव्य, एतेषु 2 महाकाव्ये, कौन कौन सा, रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम, 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार, 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशी और मालविकाग्नि मित्र है। उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतम रचना है, रचनोवस्ती रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदय ने इस महाकाव्य की प्रशंसा किए हैं। इस ग्रंथ के विषय में एक सुक्ति प्रचलित है। क्या, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रम्या शकुंतला। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति, उपमा अलंकारस्य प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति। उक्तं च उपमा कालिदासस्य एतेषु काव्येषु प्रकृतेः मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते। तस्य प्रकृति अनुरागः आसीत्। कविकुलशिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्यरचना विश्वस्य निधि इति मन्यन्ते जनाः। अधुना महाकवि कालिदासः पार्थिव शरीरेण नास्ति, तथापि यशा कायेन विद्यते विद्वांसा कथयन्ति जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा। नास्ति येषां यश काये जरा मरणजं भयम्।
कहते हैं इस प्रकार से काव्य में जो है एक सूक्ति प्रचलित है, काव्य में नाटक की जहाँ रोचकता होती है वहाँ विज्ञान शाकुंतलम का सौंदर्य होता है। काव्यों में नाटक रुचिकर होता है तथा नाटकों में विज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है। उपमा कालिदास सेतु काव्येषु प्रकृते मनोहारि चित्राणि तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास से भाषा अलंकारिकी अस्ति। कालिदास की भाषा अलंकार से युक्त है। उपमा अलंकार के प्रयोग से वे कुशल थे। उपमा अलंकार प्रयोग से प्रवीणोस्ति, विद्वान थे, कुशल थे। और कहा गया है उपमा कालिदास की उनकी काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्र दिखाई देता है। उनका प्रकृति के प्रति बहुत गहरा प्रेम था। कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास की काव्य रचना विश्व की अमूल्य धरोहर ऐसा लोग मानते हैं। आज महाकवि कालिदास का पार्थिव शरीर तो नहीं है, पार्थिव शरीर नास्ति, पार्थिव शरीर तो नहीं है, तो भी यश रूपी शरीर से हैं, आज हमारे बीच में हैं। विद्वान कहते हैं, क्या विद्वांसा कथयंती जयंती ते सुकृतिनो। अच्छी कृतियों वाले उन रसिद्ध कवियों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर में बुढ़ापे और मृत्यु से उत्पन्न भय नहीं रहता है। इस प्रकार से लोग अपने कृति से जो है यश रूपी शरीर से, और जब तक सूरज चांद रहता है तब तक का जो है वो अपने आप को जो है एक अमर कर देता है अपने कर्मों से। तो बच्चों, श्रेष्ठ कर्मों से व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है, पूजनीय बनता है। इसलिए हमेशा आचरण श्रेष्ठ कर्मों का होना चाहिए। ओके, तो ये तो आप लोगों का कवि कुलगुरु कालिदास का चैप्टर है महाकवि कालिदास के बारे में। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा और अच्छे से समझिएगा। ओके।